पहले तो उनको पापा डैडी पता नहीं लोग क्या क्या बोलते थे, ये बेचारे अंधभक्त ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि मैं तो मुंह से निकाल भी नहीं पा रहा हूं। और अब तो मैं जहां सोशल मीडिया खोल रहा हूं भाई तेली 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 तेली, जितनी बार सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूं मोदी जी का तो नाम ही नजर नहीं आ रहा कोई। अरे वही तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सरकार क्या कर रही है, सरकार ये जांच कर रही है कि सरकार के खिलाफ जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ कितने प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यूजीसी का बिल आया, लेकिन यूजीसी को लेकर ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज निकली और ना तमाम उन नेता और मंत्रियों की आवाज निकली। बड़ी बात यह है यूजीसी जिसको सरकार लेकर आई, अब उसके बाद में कुछ बीजेपी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि सनातन की जीत हुई। अरे एक बात मुझे ये बताओ कि इस बिल को लेकर कौन आया था? कोई मुसलमान लेके आया था क्या जो कह रहे हो सनातन की जीत हुई? लेके भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। और एक बात मुझे बताओ कि एक और तो पहले तो आप मोदी को डैडी डैडी पापा भगवान मतलब इस तरीके के शब्दों का अंधभक्त प्रयोग करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ऐसी बात मैं बोल भी नहीं सकता जो अंधभक्त अपने मुंह से निकालते हैं कि वोट मोदी को ही देंगे। अब उसके बाद में मोदी को ही गाली दे रहे हैं। अरे पहले तो तुम उनको भगवान बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते थे आप, और अब भगवान से सीधा उन पे गालियां देने पे आ गए आप हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि यूजीसी जो है वो सरकार लेके आई थी और सरकार की तरफ से अभी इस बिल को हटाया नहीं गया है। ये मैं आपको बता दूं, सरकार कभी भी इसको लागू कर देगी, लोकसभा और राज्यसभा से कभी भी इसको लागू कर देगी, जैसे तमाम बिल सरकार ने लागू कर दिए। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल होता है। जब इस देश के तमाम लोग, किसान से लेकर नौजवान से लेकर सरहद पे खड़े जवान तक, हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में लग रहा था, तब तो ये यही कह रहे थे पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देने वाले ये तमाम अंधभक्त जो गोबर और गोमूत्र पीके के दिमाग में भी गोबर तक घुस गया था, ये जब इनको मोदी की हम बता रहे थे तमाम बिलों को लेकर तो ये क्या बोलते थे? पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आज क्या हुआ आपको? आज क्या हुआ? आज क्या हो गया आपको? और बड़ी बात ये कि अभी यूजीसी पे ना तो योगी आदित्यनाथ का एक भी बयान आया, ठीक है, और ना तमाम बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं उनका कोई बयान आया। जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनका किसी का कोई बयान नहीं आया। इसमें भी आम पब्लिक को लड़ने के लिए छोड़ दिया। और जी हिंदू इससे एक बराबर होंगे, जो स्टे लग गया है ना, तो इससे बोल रहे हैं कि हिंदू एक बराबर हो जाएंगे सर। नहीं, मुझे आप ये तो बता दो हिंदू एक बराबर हो जाएंगे? जब हाथरस के अंदर एक दलित बेटी के साथ जो घटना हुई वो पूरे देश ने देखी, जब आपने देखा अंकिता भंडारी के मामले को लेकर कितने दिन लोग सड़कों पर बैठे रहे, तब भी आज तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला। तो जब इस देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता था तब तो ये लोग कोई बोलते नहीं थे। इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि वो सब करने वाले या उसके अंदर जो नाम होता था वो भाजपा के नेताओं का होता था, इसलिए नहीं बोलते थे। आज क्या हुआ? आज जब आपकी बारी आई तो आप कैसे बिलबिला उठे, आप ये देखिए ना। दूसरी बात ये है कि जब हर एक व्यक्ति सरकार का विरोध करता था तो आप क्या बोलते थे उसको कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, तमाम चीजें बोलते थे ना, इजराइल चले जाओ, ईरान चले जाओ, बहुत कुछ बोलते थे आप। तो आज जब आपके ऊपर बारी आई तो आप क्यों तिलमिला रहे हो, ये बताओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार ने नहीं लगाई है। यानी सरकार की मंशा क्लियर है। सरकार जी तो गाली क्यों दे रहे हैं? उनको जाति के नाम से बोल रहे, तेली तेली बोले जा रहे हैं सब। तेली? हाँ। किसको? मोदी जी को। तो उसमें गलत क्या बोल रहे हैं? मोदी जी की जाति है तेली, उसमें क्या है? पहले तो उनको बड़ा माई बाप पता नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, पहले तो उनको पापा डैडी पता नहीं लोग क्या क्या बोलते थे। ये बेचारे अंधभक्त ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि मैं तो मुंह से निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। और अब तो मैं जहां सोशल मीडिया खोल रहा हूँ भाई तेली 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 तेली, जितनी बार सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ मोदी जी का तो नाम ही नजर नहीं आ रहा कोई। अरे वही तो कहते हैं कि सवर्ण समाज की ही पार्टी बीजेपी कह जाती है ना, लेकिन अब वही लोग उनको गाली दे रहे हैं। नहीं तो मैं आपको एक बात बता तो रहा हूँ, बीजेपी की एक ही एजेंडा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अब आप एक बात बताइए, एक और तो आप कहते हैं कि बीजेपी स्वर्णों की पार्टी है, तो बीजेपी के राज में स्वर्ण सुरक्षित है? मुझे ये बता दो। अभी जो शंकराचार्य थे वो स्नान भी नहीं कर पाए, उनके जो शिष्य थे उनको शिखा पकड़ के मारा गया। आप मुझे बताइए किसी मुसलमान ने मारा क्या है? और दूसरी बात ये
कि एक और तो आप लंबे लंबे नारे देती है बीजेपी, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। वो बाबा तो डब्बे में पैक हो गए, बाबा तो डब्बे में पैक हो गए, बाबाओं के तो स्टेटमेंट ही नहीं आ रहे। जब से यूजीसी निकल कर आया है बाबा को बयान ही नहीं आ रहे। जो बाबा लंबी लंबी यात्राएं निकाल रहे थे, और कुछ तो इतने बड़े तलवे चाट हैं, इतने बड़े उठाई गिरे हैं, इतने बड़े ऐसे हैं पलटू कुमार कि नीतीश कुमार को भी और मोदी को भी फेल कर दे। ऐसे हैं कि योगी मोदी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, ये कह रहे हैं। अबे ये तो बता दो, इसको लेकर कौन आया है? इसको कोई ट्रंप लेकर आया है क्या, या पुतिन लेकर आया है? लेकर तो तुम्हारा मोदी आया है। फिर तुम कह रहे हो कि मोदी जिंदाबाद। अबे तुम्हारे गोबर खा खा के दिमाग में भी भर गया है क्या? तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है? तुम्हारा अकल, तुम्हारा दिमाग घास चरने गई है क्या? तुम्हें इतना नहीं दिखता कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य ये लोग बर्बाद कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चों को मस्जिदों पे चढ़ा चढ़ा के जेल के अंदर उन्हें ठुसवाए जा रहे हैं। अबे एक और ये तो उठाकर देखो नजरे कि इनकी पार्टी में क्या मुसलमान नहीं है? ये शाहनवाज हुसैन क्या हिंदू है? कहीं किसी मठ का मठाधीश है क्या? है ये क्या कहते हैं आपका मुख्तार अब्बास नकवी, ये हिंदू है क्या? तुम कैसे बेवकूफ लोग हो, दिमाग में गोबर भरे पड़े रहो। अपने लोगों को, जो अपने लोग हैं उनको तो जात पात में बांट रहे हो कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, और अपने देश के मुसलमानों को तुम नफरत करते हो। और बाहर के मुसलमानों को मोदी सीने से लगाता है, गले से लगाता है, उनकी पप्पियां ले रहा है हाथों की। पता नहीं यहाँ के मुसलमान में कौन से कीड़े चिपट रहे हैं जो वहां के मुसलमान को पप्पियां ले रहा है, जबकि वहां का मुसलमान परफ्यूम लगा रहा है, नहा भी नहीं रहा। यहाँ का मुसलमान कम से कम नहाता तो है, यहाँ के मुसलमान से बैर कर रहे हो तुम, है, और वहां के मुसलमान को गले से लगा रहे हो। लेकिन कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मणों सवर्ण समाज के लिए विरोध में जा रहा है, ये जो यूजीसी का रूल है ना। भाई साहब बीजेपी के साथ ना तो कोई खड़ा था और ना कोई खड़ा है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि देश के लोग आज इन लोगों को बांटना बंद कर दो। ये जातिगत में आप लोगों को कब तक बांटोगे, ये तो बताओ। आज हमारे साथ कोई भी व्यक्ति बैठता है, हम उसका कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं पूछते, ना कोई हमसे पूछता। हमारे देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक, अभी 26 जनवरी की परेड के दौरान आपने हमारे देश की बेटी सोफिया कुरैशी को देखा होगा, किस तरीके से बेटी खड़ी हुई थी वो। तो आप एक बात बताइए, जहां ये अनपढ़ जाहिल गवार अंधभक्त देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं, वही सोफिया कुरैशी जैसी बेटी इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करती है, जो दिखाती है कि हमारे लिए हमारी माँ से बढ़कर हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। ये ऐसे लोग हैं, ये अंधभक्त इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, दिमाग इन पे है नहीं। इनका तो काम ही यही है 24 घंटे हिंदू मुसलमान करने का। जी जी ये बताइए कि जो स्टे लगाया है ना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि अभी 19 मार्च को अगली हियरिंग हुई। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, बीजेपी ये देख रही है कि उनके खिलाफ विरोध में कितने लोग हैं और उनके पक्ष में कितने लोग हैं, यही काम बीजेपी कर रही है। और बीजेपी को अगर बिल लागू करना होता ना तो किसी की नहीं सुनती, ये भी मैं आपको बता दूं। वो तो पार्लियामेंट से क्लियर करा लेगी। जब उसको दिखेगा ना कि अब ये स्वर्ण समाज मुझे वोट नहीं दे रहा, तो SC ST OBC के पास भग जाएगी, ये आप समझना। वहां भग जाएगी, कहेगी हम तो आपके हित में बिल लेकर आए। अबे जब तुम उनके हित में बिल लेकर आए तो हाथरस में जब बेटी के साथ हुआ तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी सरकार थी। जब उत्तराखंड में बेटी के साथ हुआ तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी सरकार थी, और अभी भी तुम्हारी सरकार है। तुमने क्या कर लिया? मैं देश के तमाम भाइयों से निवेदन करूंगा SC ST OBC से कि इस बिल के चलते भाजपा की बातों में ना आ जाएं, क्योंकि अगला नंबर तुम्हें ठगने का ये काम करेगी। तो मेरा तमाम लोगों से निवेदन है। और बड़ी बात ये कि ये UGC बिल आगे बीजेपी के कितने नेता बीजेपी के खिलाफ बोल गए, आप मुझे बताओ। एक नहीं बोला बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता बोले। और कार्यकर्ता क्या है? ये अंधभक्त हैं, बेचारे ये अंधभक्त हैं। ये तो दोबारा मोदी के साथ आ जाएंगे, मोदी इनको बोलेगा भाइयों बहनों मित्रों, ये फिर आ जाएंगे। वो देखिए ना, लेडीज अभी कुछ बोल रही है कि मोदी मेरा पति है, मेरा भाई है, सब कुछ है। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करोगे आप इनका? कह रहे हैं जब बहुजनों के जो नेता हैं ना, वो इसके खिलाफ अब जैसे स्टे लगाए तो उसके खिलाफ हम वो करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब है। भारतीय जनता पार्टी की जो मर्जी होगी वो वही करेगी। और सबको पता है इस देश के अंदर इंसाफ न्याय सबको पता है कि आज सब भाजपा के हाथ में।